जैन साथियों, चलिए हम आज करेंट अफेयर का छठा क्लास देखते हैं। ये आपका करेंट अफेयर का छठा क्लास है। तो इसमें आपको हम आज इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न हल करेंगे। ये आपका क्लास डेली चलता है। कल कुछ कारणवश यह क्लास नहीं हो पाया था, लेकिन आपको आज से रेगुलर यह क्लास चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको हम 25 क्वेश्चन ही करवाते हैं, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट आ रहे हैं कि सर 50 क्वेश्चन कीजिए, 100 क्वेश्चन कीजिए। देखिए, क्वेश्चन अधिक क्वेश्चन बनाने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, ये कराने के लिए हम 1000 भी प्रश्न करवा सकते हैं, लेकिन 1000 प्रश्न करवाने से मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए, हम कहते हैं कि 1000 आप घटिया प्रश्न बनाइए, कोई भी प्रश्न बना लीजिए। इससे अच्छा है कि आप 50 ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाइए जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसलिए आपको कम क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन बहुत ही सर्च के बाद आपको अच्छे प्रश्न करवाते हैं जो आपके एग्जाम में आने योग्य प्रश्न होता है। ठीक है, प्रश्न कराने लगे हम भी करा सकते हैं, कहीं से उठाएंगे बुक से स्टार्ट कर देंगे, ऐसे हम नहीं करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन कम ही करवाएंगे, अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो मेरा कहना है कि 1000 हल्का प्रश्न बनाने से अच्छा है कि आप 10 प्रश्न ही एक अच्छा प्रश्न बनाइए जो आपके एग्जाम में पूछने योग्य प्रश्न हो। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिए। इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, पढ़ता तो सब है, लेकिन रिजल्ट सबको नहीं होता है। कोई स्टूडेंट कम ही पढ़ता है, लेकिन इसका रिजल्ट होता है। कोई स्टूडेंट भर दिन पढ़ा रहा है, खत्म 12 घंटा लाइब्रेरी में रहेगा। कोई व्यक्ति 5 घंटा ही पढ़ता है, उसका रिजल्ट होता है। जो 12 घंटा पढ़ता है उसका रिजल्ट नहीं होता है। तो स्मार्ट वर्क नहीं करता है, उठाता है कहीं से, उसको कोचिंग मिल गया 5000 क्वेश्चन का PDF, अब वो रटना शुरू कर दिया। वो बैल वाला हो गया मेथड, उसको बोलते हैं बैल वाला मेथड। ठीक है, बैल वाला पढ़ने का तरीका। 5000 रट रहा है, उसका मतलब ही नहीं है क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, कैसे क्वेश्चन है, उसका मतलब नहीं है। तो ऐसा काम हम नहीं करते हैं, नहीं आप लोग को करने देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ाएंगे, लेकिन कम पढ़ाएंगे, लेकिन अच्छा प्रश्न पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आने योग्य प्रश्न हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। देखिए, अभी फिलहाल में आपका झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उसने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इसने इस्तीफा दे दिया और यहाँ पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना है चंपई सोरेन। याद रखिएगा, चंपई सोरेन झारखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय क्या है, यानी थीम क्या है। क्वेश्चन है विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का थीम क्या है। तो इसका थीम है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। ऑप्शन डी होगा, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। ठीक है, अब देखिए, आप लोग बताइए कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, ये मनाते हैं 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन है किसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो यह लिया है प्रसन्ना वी वड़ाले। याद रखिएगा, प्रसन्ना वी वड़ाले हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा लॉन्च किया गया इनसैट 3DS उपग्रह क्या है। इनसैट 3DS क्या है। यह एक मौसम विज्ञान उपग्रह है। यह एक मौसम विज्ञान उपग्रह है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 में किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 मिला है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को। ये भी याद रखिए, ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी पूछ देते हैं कि जैसे है कि चिराग शेट्टी, हाल ही में चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, वो किस खेल से संबंधित है। इसीलिए आपको किस खेल से संबंधित है, इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत हुई, यानी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई है। तो याद रखिएगा, अर्जुन अवार्ड शुरुआत हुआ आपका 1961 से। ठीक है, अर्जुन अवार्ड देना स्टार्ट हुआ है 1961 से। ऑप्शन सी होगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद करते जाइए। हो सके आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको PDF आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। सेम चैनल के नाम है, जो चैनल का नाम है वही आपका टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। आप उससे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सभी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं। देखिए, PDF देने का फ़ायदा ये है कि आप PDF आपको मिल जाते हैं, तो एक बार तो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, PDF को हो सके तो आप प्रिंट आउट करवा लीजिए। ठीक है, और वीडियो से आप आंसर की मिला लीजिए। ठीक, तो उससे ये होगा आपको कि आपके पास PDF आ जाएगा, हाथ में आपका क्वेश्चन रहेगा, तो आपको याद जल्दी होता है। ठीक है, इसलिए आपको PDF देते हैं।
क्वेश्चन है चंद्रयान-3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया है LVM-3 M4 रॉकेट से, LVM-3 M4 रॉकेट से। ठीक है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह चंद्रयान-3 कब आपको ये यानी लैंड किया गया था। ठीक है, कब छोड़ा गया, सॉरी लैंड नहीं, कब उसे लॉन्च किया था, ये आपको बताना है कि चंद्रयान-3 को कब लॉन्च किया गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन है भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो ये क्या था, 1987 में। याद रखिएगा, भारत में पहली बार शून्य बेस बजट 1987 में शुरू किया था। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो आपका जगह ऑप्शन सी बजट 2021-22, बजट 2021-22 का भारत का पहला पेपरलेस बजट था। ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन कह रहा है 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023-24 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स का आयोजन हुआ है तमिलनाडु में। ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा, खेलो इंडिया गेम्स 2024 का आयोजन हुआ तमिलनाडु में। ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 11 है, क्वेश्चन कह रहा है खेलो इंडिया युवा गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये रहा है महाराष्ट्र। याद रखिएगा, महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 कौन बने हैं? यानी ICC ने पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? ये किया है विराट कोहली को। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC पुरुष इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 कौन बने हैं? तो ये जो देखिए, जो आपका यानी इंटरनेशनल क्रिकेट में जो पदार्पण करते हैं और उस साल जो अच्छा खेलते हैं, ठीक है, उसको देते हैं ये इमर्जिंग प्लेयर ऑफ ईयर। ये मिला है रचिंद्र रविंद्र को, जो न्यूजीलैंड का है, बहुत ही बेस्ट बैट्समैन है रचिंद्र रविंद्र। ठीक है, ये न्यूजीलैंड का है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन कह रहा है 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023-24 के इतिहास में पहली बार 2024 में किस नए खेल को शामिल किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी इस बार जो आपका हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका जो हुआ है यानी तमिलनाडु में, उसमें कह रहा है नया गेम कौन सा शामिल किया गया है? तो ये किया स्क्वैश। ठीक है, स्क्वैश को पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन कह रहा है 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023-24 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है वीरा मंगाई। वीरा मंगाई। ऑप्शन बी होगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023-24 का शुभंकर है वीरा मंगाई। ऑप्शन बी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन कह रहा है नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? ये है बिमल पटेल। यह क्वेश्चन का BPSC TRE 1.0 और TRE 2.0 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हो सकता है आपका कि इस बार भी ये क्वेश्चन रिपीट कर दे, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो दोनों एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, नए संसद भवन के वास्तुकार थे बिमल पटेल। ऑप्शन बी होगा, बिमल पटेल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन कह रहा है कि नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? ये क्वेश्चन अभी तक BPSC ने नहीं पूछा है। ठीक है, तो हो सकता है आपका भी ये क्वेश्चन आपको BPSC इस बार पूछ दे, ये चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो नए संसद भवन में आपका लोकसभा का सीट कितनी है? तो ये है आपका, याद रखिएगा 888। कैसे याद रखेंगे? 888। ठीक है, 888 ये है, इतना लोकसभा में इतना सीट है। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, लोकसभा 888 है, राज्यसभा में कितना है? नया राज्यसभा में, तो नया राज्यसभा में 384 सीट है। टोटल कहा जाएगा टोटल, तो टोटल हो जाएगा आपका 1272। टोटल 1272, यानी लोकसभा में 888 सीट, राज्यसभा में 384 सीट और टोटल 1272 सीट है। तो इस तीनों डाटा को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 18 है कि नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितने सीटें हैं? अभी आपको बताए हैं राज्यसभा में 384 सीटें हैं। राज्यसभा में 384 सीटें हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी, यानी नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी। तो यह रखा था 10 दिसंबर 2020 को। जो नए संसद भवन बना है उसका आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखा गया था। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन है नए संसद भवन के डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है। ये भी क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी ने नहीं पूछा है, तो हो सकता है आपका ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए। तो नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी तैयार किया है, ये क्या है, HCP डिजाइंस। HCP डिजाइंस कंपनी ने तैयार किया है। और नए संसद भवन का डिजाइन कैसा है, त्रिभुजाकार है। याद रखिएगा, नए संसद भवन का डिजाइन त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कह रहा है नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है। यह क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, लेकिन बहुत पहले पूछा आपका, शायद 65वीं या 66वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है शायद। तो नए संसद भवन के निर्माण में किस परियोजना के तहत किया गया है, ये क्या है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना, यानी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कह रहा है कि नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितने सीटों वाला वृहत हॉल बनाया गया है। देखिए, इसमें आपका लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है। उसमें कह रहा है कि टोटल कितने सीट वाला हॉल बनाया गया है, तो ये है 1272। अभी आपको बताए थे कि 1272 टोटल सीट है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पुराने संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था। देखिए, अभी जब नया संसद भवन चर्चा में है तो आपका हो सकता है कि पुराने संसद भवन से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि नया संसद भवन चर्चा में तो ये तो सबको याद रहेगा, लेकिन यहाँ पर जब पुराना संसद भवन का पूछ दिया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट उसे नहीं बना पाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। तो पुराना संसद भवन का बनकर तैयार हुआ था 1927 में, ठीक है, याद रखिएगा 1927 में। तो आज के लिए आपका 23 प्रश्न रहने दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कल, ठीक है। आपको यह क्लास आपका रेगुलर चलेगा, लेकिन कल मुझे थोड़ा सा तबीयत खराब था इसलिए आप क्लास नहीं ले पाए थे, लेकिन कोशिश करेंगे आपका क्लास डेली चले, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर अच्छे कंटेंट मिलते हैं, ठीक है, फ्री मिलेंगे, अच्छे कंटेंट मिलेंगे। तो ऐसे हम कहते नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन आपका इच्छा हो, आपको पसंद आता है तो कीजिए, नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।